पहलगाम की वादियों में जहां मासूमों का खून बहा, अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि हर भारतीय के सीने में धधकता ज्वालामुखी बन चुका है। निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सरजमी से पनपने वाले आतंकवाद ने भारत की शांति को लहूलुहान किया हो, लेकिन अब की बार भारत ने साफ कर दिया है कि किसी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुनकर बदला होगा। इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता टेम्पी ब्रूस का बयान भी पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने के लिए काफी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। ये कोई सामान्य कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति की ओर से भारत को अपने दुश्मनों से निपटने की खुली छूट है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो और भी स्पष्ट लहजे में कहा, अगर पाकिस्तान इन हमलों का जिम्मेदार है तो उसे भारत के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आतंक वही पनपते हैं, वही पालते पोसे जाते हैं और वहीं से भेजे जाते हैं भारत की सरहदों में मौत बनकर। आज भारत के कोने कोने से एक ही आवाज गूंज रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, उसे खत्म करो। ये सिर्फ बदले की पुकार नहीं बल्कि ये न्याय की मांग भी है। अब वक्त आ गया है जब भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा बल्कि उस जड़ पर प्रहार करेगा जहां से ये जहर फैला है। अब भारत की निंदा नहीं होगी, भारत की तरफ से निंदा नहीं जताई जाएगी, बल्कि अब की बार बुलेट से जवाब होगा। सीमा पार बैठा हर आतंकी, हर षड्यंत्रकारी, हर पाकिस्तानी संगठन जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अब उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। आज हम पाकिस्तान को अंतिम संदेश देते हैं कि तुम्हारी छांव में जो जहर पनप रहा है वो अब तुम्हारी ही नस्लों को निगल जाएगा। भारत अब हर उस साए को मिटा देगा जो हमारी शांति के सूरज को ढकने के लिए आएगा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां यूएस रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स से समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, हेग्सेथ ने कहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेग्सेथ ने भारत के रुख का समर्थन किया। और आपको बताएं, यूएस रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से फोन पर बात की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दोनों की चर्चा हुई। हेग्सेथ ने भारत के रुख का समर्थन किया और भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है कहा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं के साथ मुझे नजर आ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रिमझिम मेरे साथ जुड़ गई हैं, सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रिमझिम आपसे कर रहा हूं, फिलहाल क्या अपडेट है? और विदेश में अगर वैश्विक तौर पर हम देखें विदेशिक नीति को भारत की, तो उस पर भी अलग अलग बयान जो आ रहे हैं, जो समर्थन भारत को मिल रहे हैं, वो बहुत कुछ दर्शाता है। किस तरह का अभी मंजर नजर आता है रिमझिम आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है रिमझिम, बहुत जल्दी से लौट रहा हूं मैं आपके पास, प्लीज चेक कर लें। संजीव जी, आपसे जानूंगा, विदेश मामलों के आप तो बेहतर जानकार हैं ही, कई देशों की सहमति आ चुकी है। अब अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि अब हमें आवाज उठानी है आतंक के खिलाफ और हम इसके समर्थन में हैं भारत के साथ। तो फिर देरी किस चीज की हो रही है? क्यों ये मीटिंग्स के बाद इतना वक्त लग रहा है? कहते हैं कि अगर आप हथौड़ा गर्म पे मारें तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये इस बात से मुझे लगता है इत्तेफाक रखेंगे शिवदान जी, लेकिन ओपनिंग कमेंट आपका जी संजीव जी। देखिए, भारत की जो सरकार है ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने के लिए संकल्पबद्ध है। और कई बार इस तरीके के जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ऑपरेशनल जो स्थितियां होती हैं, उसमें रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में समय लग सकता है और थोड़ा हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो सरकार है जाहिर है कि कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। और जो भी इस तरीके की पहले भी कार्रवाइयाँ की गई, उसमें भी भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा समय लिया गया। और ये जो पूरे ऑपरेशंस होते हैं, इसमें हर एक पहलुओं पर और हर एक स्थिति पर अच्छी तरीके से बारीकी से विचार करके ही कार्रवाई होनी चाहिए।
और यही भारत सरकार इंश्योर करने के लिए वो समय अवश्य ले रही है। लेकिन ये समय अगर ले रही है तो जाहिर है कि हम एक पुख्ता रणनीति के साथ इस आतंकवाद पर प्रहार करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सरकार कार्रवाई करेगी। और ये कार्रवाई आप जानते हैं कि पहले से ही एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक के रूप में हमने देखा है। लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पार्ट और एलिमेंट उसका जो है मिलिट्री एक्शन, वो निसंदेह होगा, और उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन शिवदान जी, जो भारत के आम लोग हैं वो तो ये चाहते हैं कि कब बदला हो। 26-27 निर्दोष लोगों को, पर्यटकों को जिस तरह से खुलेआम मारा गया है, हमारे पास, हम कहते हैं, सबूत है, हम पाकिस्तान से जवाब मांग रहे हैं, हमने कार्रवाई की, कूटनीतिक कार्रवाई की, लेकिन ये बदला जो लेना है इसमें देर क्यों लग रही है? हर भारतीय जो आम नागरिक है वो डिप्लोमेसी नहीं समझता सर, उसको बदला चाहिए। तो इसका लिए भारत अभी क्या सोच रहा है, किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही होंगी शिवदान जी? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं कि बदला शीघ्र लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर भारतवासी ये चाहता है कि जो हमारे टूरिस्टों की हत्या की है उन्होंने, उसका एप्रोप्रिएट जवाब पाकिस्तान को दिया जाए जी। मगर जो हमारी जो सेना के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने ये नीति निर्धारित करते हैं, वो हो सकता है क्योंकि सेना की जो इस तरह के हमले करने की जो नीति होती है, उसमें सरप्राइज एक एलिमेंट बहुत जरूरी होता है कि दुश्मन को ऐसे टाइम पे हमला किया जाए जो दुश्मन इसको एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है शिवदान जी, लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, चर्चा लगातार जारी है।